नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो प्राप्त कर सकें, देख सकें, उसका लाभ उठा सकें। जो भी नई सूचनाएँ होंगी वो आपको तत्क्षण प्राप्त हो जाएंगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि हम लोग गत रविवार को जो मॉडल पेपर का टेस्ट लिए थे, जैसे कि हम आपको सूचना भी दे चुके हैं कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जो संभावित डेट है अगस्त का, किन कुछ राजनीतिक कारणों से लोग विज्ञापन दे आए हैं सरकार को कि सितंबर में कराने की। जैसे कि इस समय बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ नेताओं ने जाकर के विज्ञापन भी दे दिया है कि एग्ज़ाम कराने के सितंबर में। तो जान लें कि अगस्त में नहीं हुआ तो सितंबर में एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। सभी बच्चे भी लगे हैं कि अगस्त में ही एग्ज़ाम हो जाए। और आयोग की भी मंशा के तहत यदि हम लोग चिंतन करें, मनन करें, तो एहसास होता है कि सितंबर में एग्ज़ाम जरूर करा लेंगे। सितंबर तक हम लोग प्रत्येक रविवार को मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप गत रविवार को दिए होंगे मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। पहले उन बच्चों का हम लोग चर्चा कर लें। गत जो रविवार को मॉडल पेपर का टेस्ट लिया गया था वो 125 क्वेश्चन का था। संपूर्ण ग्रंथों से जो जिस प्रकार से आयोग प्रश्न पूछेगा उसी आधार पे हम लोग मॉडल पेपर बना करके टेस्ट लिया था। 125 क्वेश्चन में उसमें दो बच्चे जो हैं 117 क्वेश्चन करके प्रथम स्थान है, जिसमें से पहला अंजू पटेल जो वाराणसी से हैं, अंजू पटेल जो वाराणसी से हैं, 125 में 117 क्वेश्चन करके पहले स्थान पे हैं। पहले स्थान पर भी एक और हैं, 117 क्वेश्चन करके विनय कुमार तिवारी रीवा से हैं, रीवा एमपी से हैं विनय कुमार तिवारी। ये भी 117 क्वेश्चन करके ये प्रथम स्थान था। प्रथम स्थान पे दो लोग हैं, एक तो अंजू पटेल वाराणसी से, दूसरा विनय कुमार तिवारी रीवा एमपी से। दूसरे नंबर की यदि हम बात करें, दूसरे नंबर पे 111 नंबर पे दो बच्चे हैं। दूसरे नंबर पे 111 करके दो बच्चे जो सेकंड स्थान पे हैं। उसमें से प्रथम जो हैं वो कपिल तिवारी झांसी से हैं, और 111 क्वेश्चन करके जो भी दूसरे स्थान पे हैं वो अमित कुमार पांडे हैं। अमित कुमार पांडे आजमगढ़ से हैं। तो 111 ये दो लोग किए हैं, इन दोनों लोग दूसरे स्थान पे हैं। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें, जो तीसरे नंबर पे वो 110 क्वेश्चन करके दो लोग 110 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से रीतू राय जो पश्चिम बंगाल से हैं, रीतू राय जो पश्चिम बंगाल से हैं, जो 125 में 110 नंबर किए हैं, और शेष मनी जो गोरखपुर से हैं वो 125 में 110 नंबर किए हैं। तो इस प्रकार से 3 स्थान तक हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे पूर्व में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो भी बच्चे टेस्ट में भाग लेते हैं उन बच्चों में जो प्रथम द्वितीय तृतीय बच्चे होते हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से आपका अच्छा प्रदर्शन रहा इस टेस्ट में, आप लोग आगे प्रयास करें कि 125 में 125 करने का प्रयास करें। यदि मेरे टेस्ट में यदि आप इतना भी लाते हैं तो जान लीजिए कि आपकी तैयारी 95% बहुत अच्छी है। आपको 10% की तैयारी करनी है, और 10% में 2% ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको 8% ही तैयारी करना है, 2% अपने भाग्य, किस्मत और अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि 2% उनके ऊपर है। 8% आप अच्छे से तैयारी करिए। 8% यदि आप 98% आपकी अच्छी तैयारी है तो आपका हर तरह से ईश्वर भी सहयोग करेगा, भाग्य भी सहयोग करेगा, हर तरह से आपका सहयोग मिलेगा। इसलिए आप अच्छी तैयारी करें, 98 तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपका प्रदर्शन संस्कृत शौर्यम में आपका बहुत अच्छा है। जो बच्चे ये जो आए हैं ये सभी ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए, इनका प्रदर्शन यदि पूर्व का आकलन करें, जो हमने टेस्ट ले रहे थे, तो आप इन लोग से यदि चर्चा करना चाहते हैं तो मैं एक दिन लाइव आऊँगा, इन लोग से भी चर्चा कराऊँगा। संस्कृत शौर्यम ऑनलाइन क्लास जुड़ने के बाद जैसे मैटर, जैसे अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद इनका प्रदर्शन देख लीजिए। और जिन लोगों को संशय है कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, वो भी संस्कृत शौर्यम पे आकर के अपने ज्ञान का आकलन करें कि हमारी तैयारी कितनी है। आप जितने अधिक से अधिक टेस्ट दीजिए तभी आपकी तैयारी का आकलन होगा, नहीं तो आप अंधेरे में ही तीर मारिएगा और कहीं ना कहीं गलत तीर लगेगा। इसलिए आप एक बार दो बार जहाँ पे संस्कृत शौर्यम में आपका टेस्ट हो रहा है आप वहाँ आकर के और वहाँ टेस्ट दें। मैं अन्य मित्रों को भी, यदि वीडियो आपके लाभदायक नहीं हो तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें।
अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे कि जो बच्चे इच्छुक हैं, टेस्ट देने के इच्छुक हैं, उनके पास सही रूप से वीडियो पहुंच सके, बच्चे जान सकें कैसे टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए आप प्रत्येक रविवार को 12 बजे प्रत्येक रविवार को 12 बजे मॉडल पेपर होगा, जो संपूर्ण ग्रंथ से होगा और पूरे आपके पाठ्यक्रम से बंधा हुआ सिलेबस होगा। जो भी मॉडल पेपर होगा वो आपके पाठ्यक्रम से बंधा हुआ होगा, एक भी आपका इधर उधर नहीं होगा। जो आप जिस पैटर्न पे आयोग क्वेश्चन पूछता है, आपका 95% पूरा के पूरा हम आपके आयोग के पैटर्न पे बनाते हैं क्वेश्चन, जो पूरा सिलेबस पे बंधा हुआ होता है। जिस प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस 1-2 क्वेश्चन पूछता है, उसी पैटर्न पे हम भी बनाते हैं। आपका 95% आयोग के पेपर से मेरा पेपर मैच करेगा। इसलिए मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अन्य लोगों को, यदि आपके लायक है तो ठीक है, अन्यथा अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करके आप बता दें कि संस्कृत शौर्यम पे जा कर के आप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट आप प्ले स्टोर से, जिसके पास मेरा ऐप है उनके तो कोई समस्या नहीं है। जो लोग पेड क्लास में जुड़े हुए हैं वो पेड क्लास में जाकर देख सकते हैं। शेष लोग जो पेड क्लास से मेरे नहीं जुड़े हुए हैं, मेरे ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग टेस्ट में जा कर के, कहाँ पे जाकर के, टेस्ट में जाकर के ग्रंथ का टेस्ट ग्रंथ में UPTGT मिल जाएगा, और मॉडल पेपर शेष जो भी समस्याएं होती हैं, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई समय की बाउंडेशन नहीं है, आप जब भी चाहें, आपको जो भी समस्या हो, हर समस्या का आपका समाधान होगा। आपके जो भी मॉडल पेपर में दिक्कत हो, जो भी पाठ्यक्रम में दिक्कत हो, सब समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो मित्रों, अधिक से अधिक आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, टेस्ट दे सकें। क्योंकि कहीं भी मार्केट में पुस्तकें नहीं हैं। जहाँ भी टेस्ट हो रहे हैं, एक पेपर संस्कृत में करा दे रहे हैं तो 4 पेपर हिंदी में लोग करवा दे रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक संस्कृत पेपर को करने का प्रयास करें, उसी से आपका लाभ होगा। क्योंकि संस्कृत और हिंदी में 50-50 का अंतर है, गलत होने की बहुत संभावना है। संस्कृत में जैसे कि कैसे आपको करना है, ये सब जब बार जब आप टेस्ट देते हैं तो इसी से आपका परिष्कार होता है, और आप अपने परिष्कार से अपनी ज्ञान की परंपरा को, ज्ञान के कौशल को आप परख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।